बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से, भारत से, मकबूजा कश्मीर से और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़िकाम, चीन और भारत की तनाज़े और कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। आप जानते हैं चाइना और भारत की सरहदों पर कशीदगी जारी है। चाइना भारत के अंदर घुसकर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। 2 दिन पहले चाइना के फौजी भारतीय इलाकों में घुसे थे तिब्बत बॉर्डर की तरफ से, जहां पर चाइना के फौजियों ने भारत से चेक पोस्टें छीन ली थी और अब वहां पर खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना ने वो इलाका छीनकर वहां पर अपने झंडे भी लहरा दिए हैं, अपने झंडे गाड़ दिए हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जहां पर चाइना ने भारत के इलाके में घुसकर कब्जा किया और वहां पर झंडा भी लहरा दिया है। इस हवाले से नाज़िकाम, जो वीडियो पहले सामने आई थी वो भी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वीडियो है चाइना और भारत के फौजियों की झड़प की, जो ताज़ा तरीन वीडियो है, अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो है। ये वो जगह है जो भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर एरिया है, तिब्बत की जगह पर। वहां पर यह लड़ाई हुई है, वहां पर यह झड़प हुई है और इस झड़प के दौरान चाइना के फौजियों ने भारतीय फौजियों को मारा है, डंडों से मारा है, लाठियों से मारा है, लोहे के जो राड थे उनके जरिए से मारा है और उन्हें वहां से पीछे धकेला और फिर वहां उनकी चेक पोस्ट पर कब्जा किया और बाद में वहां पर अपना झंडा भी लहरा दिया। जिस तरह से वादी गलवान पर चाइना कब्जा कर चुका है, जिस तरह से जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाके चाइना भारत से छीन चुके हैं और वहां पर अपने नाम भी तब्दील कर दिए हैं, चाइना की जुबान में नाम रख दिए हैं उन जगहों के और उन इलाकों के, और रफ्ता रफ्ता जो चाइना के फौजी हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत की फौज पसपा हो रही है, मुकाबला नहीं कर पा रही है। नाज़िकाम, भारत के मीडिया पर मोदी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि इस तरह की खबरें कभी भी नहीं दिखानी है, ना ही बतानी है, और भारत के मीडिया पर इस तरह की खबरें नजर नहीं आती हैं। यहां तक कि कोई और मीडिया भी अगर ये खबरें बताए तो भारत के अंदर उसे बंद कर दिया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि चाइना भारत के अंदर घुसकर कब्जा कर रहा है और भारतीय इलाकों के अंदर अपने झंडे लहरा रहा है और भारत की फौजें बेबस हैं और भारत का सारा जोर पाकिस्तान की तरफ लगा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने पर लगा हुआ है। चुनांचे नाज़िकाम, खबरें सामने आ रही हैं कि भारत के आर्मी चीफ ने आला फौजी हुकाम के साथ मीटिंग की है, जिसमें भारत की फौज के तमाम मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखने वाले फौजी अफसरान शामिल थे और इसी तरह से अजीत डोवल जो इंटेलिजेंस का एक तरह से राइट हैंड है, मोदी का दायां बासु है, वो भी और दीगर लोग भी शरीक थे। उस मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान का और चाइना का मुकाबला इसी सूरत में मुमकिन है कि उनके अंदर की सिक्योरिटी को ख़राब किया जाए, उनके अंदर के अमन व अमान के इंतजामात को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि पाकिस्तान अंदरूनी सिक्योरिटी की तरफ मुतवज्जे हो और पाकिस्तान को जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पर सिक्योरिटी का मौका ना मिल सके। चुनांचे नाज़िकाम, पिछले चंद हफ्तों से ये मामला सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के दहशतगर्दों के हमले बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान से जो अलहदगी पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, उनके हमले बढ़ गए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर फिरका वाराना फसादात की और टारगेट किलिंग की एक हवा चलाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में नाज़िकाम, पाकिस्तान के आला हुकाम और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और कौमी सलामती के इदारे मुतहर्रिक हैं और भारत की इस दहशतगर्दी की चाल पर नजर रखे हुए हैं और इसका मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिका जो बॉर्डर्स एरियाज हैं वहां पर फौजों में भी इजाफा कर दिया है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के इंटेलिजेंस इदारों ने इल्ज़ाम आयद किया है, अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो LOC बॉर्डर है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, जो बाउंड्री एरिया है, सरहदी इलाका है, वहां से दहशतगर्दी हो सकती है, वहां से पाकिस्तान मिलिटेंट को या मुजाहिदीन को घुसा सकता है। लिहाजा भारत को उन एरियाज पर तवज्जो करना होगी, फोकस करना होगा। चुनांचे नाज़िकाम, आज भारतीय मीडिया खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुल्हिका LOC बॉर्डर पर भारत ने मजीद हज़ारों फौजी तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी तरह की दहशतगर्दी के मुमकिन हमले से निपटा जा सके। नाज़िकाम, भारतीय मीडिया और भारतीय फौजी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के
योम जमहूरिया को, रिपब्लिक डे को योम सियाह बनाना चाहता है और योम जमहूरिया के मौके पर भारत भर के अंदर धमाके और हमले हो सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम पिछले 5 दिनों से भारत के मीडिया पर यह खबरें चलाई जा रही हैं कि रिपब्लिक डे के मौके पर कश्मीर के अंदर हमले हो सकते हैं, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और दीगर इलाकों में, शहरों में हमले हो सकते हैं, जिसके लिए भारतीय फौज को अलर्ट किया गया है और भारतीय फौज को बाउंड्रीज एरियाज में, सरहदी इलाकों में इजाफी ड्यूटियां दी गई हैं और इजाफी फौजें तैनात की गई हैं। आज भारत के जो मकबूजा कश्मीर के अंदर पुलिस और फौज के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पाकिस्तान से ड्रोन हमले भी हो सकते हैं, पाकिस्तान से जासूसों के जरिए से भी कार्रवाई हो सकती है और 130 से 135 से मिलिटेंट हैं जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान दाखिल करके हमले करवा सकता है। नाज़रीन भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से कोई बहाना मिल जाए, अपने ही लोगों को मरवाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान भारत की हर साजिश पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान को पता है कि भारत कहां कहां पर साजिश कर सकता है और भारत का मुकाबला कैसे करना है। लिहाजा भारत के लिए पाकिस्तान का पैगाम है कि किसी भी गलतफहमी में ना रहें। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। 2019 की तरह नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मार पड़ेगी और इस मर्तबा भारत को पूरी दुनिया के अंदर रुस्वा और बर्बाद कर दिया जाएगा। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं भारत से कुछ अंदरूनी खबरों की। भारत के अंदर बीजेपी सरकार को, मोदी हुकूमत को मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो इलेक्शन है उनमें शिकस्त का खौफ है, दामनगीर है। भारत की बीजेपी जमात से भारत की अवाम तंग है, भारत के लोग तंग हैं और उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं। चुनाचे नाज़रीन मोदी हुकूमत रियासत यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें शिकस्त के खौफ से डरी हुई है, सहमी हुई है। नाज़रीन अब तक के बीजेपी जमात से 5 से 10 के करीब बड़े बड़े जो उनके सियासतदान थे, पॉलिटिशियन थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। यहां तक कि उसमें वजीर भी शामिल थे, जो वजीर के ओहदे पर थे, जो बीजेपी जमात के लोग थे, वो वहां से छोड़कर समाजवादी पार्टी है और दीगर पार्टियों में चले गए हैं। रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी सबसे ज़्यादा पिछले 4-5 सालों में देखी गई है। वहाँ का वज़ीर आला आदित्यनाथ है जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा जाता है कि मोदी से भी बड़ा दहशतगर्द है। नाज़रीन खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जो धर्म संसद हुआ था, जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ कत्ल करने, मुसलमानों को मारने और मुसलमानों से ताल्लुकात ख़त्म करने का हल्फ लिया गया था और उसके अंदर बड़े बड़े हिंदू पंडित जमा हुए थे। हर दीवार के अंदर ये वहाँ पर एक गैदरिंग हुई थी। उससे अब मुसलमान भारत के अंदर मुतवज्जे हो गए हैं, मुतनब्बे हो गए हैं और हसास हो गए हैं। रियासत यूपी के अंदर बीजेपी को शिकस्त का सामना है, इसलिए आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को वहाँ पर ये काम सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो रियासत यूपी के अंदर मुसलमान तंजीमों से, मुसलमानों से जाकर मुलाकातें करें, उनसे मुआफ़ी मांगें और कहें कि जो धर्म संसद हुआ था उसकी वजह से वो मुआफ़ी मांगते हैं। मुसलमानों का बाइकआउट नहीं होगा। मुसलमानों के खिलाफ जो पंडितों ने मुहिम चलाई है ये उनका ज़ाती फेल है, इसका आरएसएस से और बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों को धोखा देने के लिए, वर्गलाने के लिए उनको ललचाया जा रहा है और उनकी मिन्नत समाजत की जा रही है। लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि रियासत यूपी के अंदर भी भारत की बीजेपी जमात हारने वाली है और रियासत पंजाब के अंदर भी बीजेपी जमात को शिकस्त होने वाली है। अगर मोदी ने धांधली की या मोदी ने मुख्तलिफ हीले बहाने करके वहाँ पर इलेक्शन को सबोताज किया तो फिर इसके नताइज खौफनाक हो सकते हैं। सच्ची बात यह है कि भारत के अंदर बीजेपी जमात से और भारत के अंदर जो आरएसएस का बीजेपी का गठजोड़ है, इससे अवाम तंग आ चुकी है और इनसे निजात हासिल करना चाहती है। इसलिए मुसलमानों को इनके मकरूह और काले करतूतों से आगाह रहना चाहिए और इनके साथ किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन भारत से एक और खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के अंदर मुसलमान बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर पढ़ना मुश्किल हो गया है। मुसलमान तालिबात के लिए कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। हिंदू तवा दहशत गर्दों ने मुसलमान बच्चों को और बच्चियों को उनके मजहबी नज़रियात से दूर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमान भी बसते हैं और हिंदू भी बसते हैं। जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके अंदर मुसलमान बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। अब वहाँ पर पाबंदी लगाई गई है कि मुसलमान बच्चे वहाँ ज़ोहर की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। स्कूलों के अंदर, मस्जिदों के अंदर उनको जाने की वैसे ही इजाज़त नहीं है।
अगर वो अपने इर्द गिर्द ब्रेक टाइम में अगर वो नमाजें अदा करें तो उन्हें इससे भी रोका जा रहा है। और इसी तरह से रियासत कर्नाटक के अंदर आप जानते हैं मुसलमान तालिबात को, बच्चियों को कॉलेजेस के अंदर हिजाब लेने से भी रोका गया है। तो अब ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जानबूझकर हिंदुत्ववाद दहशतगर्द स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर मुसलमानों की दुश्मनी को हवा दे रहे हैं। और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस हवाले से खामोश तमाशाई है। भारत के मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल देखना है, भारत के अंदर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बीजेपी जमात उनका खात्मा चाहती है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। ऐसे में मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल उसी सूरत में अच्छा मिलेगा जब वो खड़े होंगे, लड़ेंगे, मुसल्लह होंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। नाज़रीन, इसी तरह से एक और खबर जो भारत से है वो भारत की रियासत नागालैंड से है, जहां पर जबरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ अवाम ने मुजाहरा किया है और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। भारत की रियासत नागालैंड के अंदर 15 आम लोगों को, मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था जो फौज ने मारे थे, जिसके बाद वहां पर हालात काफी गंभीर हैं। 7 मशरकी रियासतों के अंदर बगावत है, बागी भारत से आज़ादी चाहते हैं और चाइना के साथ इल्हाक चाहते हैं और कुछ रियासतें खुद मुख्तार आज़ादी चाहती हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।